नमस्कार। जय श्री कृष्ण। प्रदर्शकों, आज आपको बताएंगे कि जब हवन किया जाता है तो हवन के लिए सर्वोत्तम, सर्वाधिक शुभ समय, शुभ काल कौन सा माना जाता है। तो सर्वाधिक शुभ समय जो है ये आपको विचार करके अग्निवास के समय हवन करना अत्यंत लाभकारी और सर्वाधिक शुभता प्रदान करने वाला माना जाता है। अगर आप अपने हवन कार्य जो आप करते हैं, विधि विधान पूजन करने के बाद पूजनोपरांत जो हवन करते हैं, वो यदि आप अग्निवास समय में करते हैं, अग्निवास जब पृथ्वी पर होता है तब आप करते हैं, तो उसका आपको अत्यंत शुभ परिणाम, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि पूजा का आपको पूर्ण फल प्राप्त होता है। और इसके अलावा यदि अग्निवास नहीं है, पृथ्वी पर नहीं है और पाताल या आकाश में बन रहा है, तो वो अशुभ स्थिति मानी जाती है। उस समय में हवन कार्य करना उचित नहीं कहा गया है, शास्त्र का कथन है ये, और आपको इसका ध्यान अवश्य रखना होगा। क्योंकि आपने स्वयं देखा होगा कई बार जब हवन किए जाते हैं तो उनका फल, वैसे जब पंडित, जो अच्छे विद्वान पंडित जो होते हैं, जानकार हैं अपने क्षेत्र में, तो वो तो हर चीज़ का विचार करके ही आपको सही दिन और सर्वोत्तम तिथि दिन आपको बताएंगे। लेकिन जो लोग जानकारी के अभाव में ऐसे ही कर लेते हैं, नहीं उतना ध्यान देते हैं इन बातों पर, इन तथ्यों पर, तो उनको लाभ नहीं मिल पाता है। तो कई बार देखा होगा पूजा इत्यादि सब कुछ करने के बाद भी पूर्ण लाभ नहीं मिल रहा है, तो उसका एक सर्व प्रमुख कारण जो है यही होता है। और जब आप देखते हैं कि पूजा विधान करने के बाद जब इस तरह से किया जाएगा तो उसका पूर्ण लाभ आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। ये विधि जो है पूजा के लिए, हवन के लिए सर्वाधिक आवश्यक है, ये ध्यान रखना। क्योंकि आप अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं एक एक सामग्री हवन के लिए, आप देखिए तिल, चावल, जौ इत्यादि सारी अलग अलग विशेष मात्रा में सब हवन सामग्री होती है। उसको फिर लकड़ियाँ एकत्र करो और हवन सामग्री सब कुछ करने के बाद मिलाने, घी इत्यादि कितना सामान सब लगता है। सब कुछ करने के बाद यदि आप सही समय पर नहीं करेंगे, जैसे वही बात हो गई कि बच्चे स्कूल जाते हैं, अगर वो समय पर देखे नहीं जाते हैं तो लेट पहुंच जाते हैं। उदाहरण के लिए आपको बता रहे हैं, तो लेट जाने पे क्या होता है, दरवाज़ा, गेट जो है बंद हो जाता है स्कूल का, और अंदर उस बच्चे को बैग ले करके सभी पुस्तकें, किताब सब कुछ ले करके जाता है, अपना पानी का बोतल भी, टिफ़िन भी, लेकिन उसको फिर भी अंदर जाने नहीं दिया जाता है। तो उसके पानी ले जाने, टिफ़िन ले जाने का क्या मतलब रह गया। और सारी पुस्तकें एक एक अपनी दिन के हिसाब से कि कौन सी आज पढ़ाई जाएगी और क्या करना है, सब ले करके जाता है। लेकिन क्या हो जाता है, जब गेट ही बंद हो गया तो वो जब अंदर ही नहीं जा सका और उसने पढ़ाई भी नहीं कर पाई, तो उसका सब अच्छे से ले जाके करने का क्या मतलब रह गया। उसी तरह से जब आप इतना हवन इत्यादि करते हैं, ये हमें समझाने का आज ये लगा कि आपको इसके बारे में हमें विचार आया कि इसके बारे में आपको हम बताएं। क्योंकि हमने पूर्व में इसके बारे में बताया तो हमने बहुत कुछ है, हमारे जो पुराने चैनल पे वीडियोस पड़े हैं बहुत सारे, तो लेकिन हमने इसके बारे में आपको नहीं बताया था। आज हमें आपको अवगत कराना आवश्यक लगा कि आप इसके बारे में जानें, और अपना जब आप हवन करते हैं तो आप अग्निवास का विचार अवश्य करें। क्योंकि अग्निवास का विचार करने से आपका जो हवन आप कर रहे हैं जिस भी कार्य के लिए, तो आपका कार्य संपूर्ण रूप से
निर्विघ्न आपका पूर्ण हो और आपका लाभ अवश्यंभावी आपका लाभ हो जाए। इसलिए इसका विचार करना अति आवश्यक है और ये आपको ज़रूर विचार करना चाहिए। इसकी हम आपको बहुत जल्दी शीघ्र विधि भी बता देंगे कि कैसे इसको निकाला जाता है। इसको स्वयं भी निकाला जा सकता है, तिथि और दिन इत्यादि जान के और उसको निकाल सकते हैं, इस समय पे है। और यदि आप इस पर ये कष्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने पुरोहित से, पंडित से, इसका जो जानकार पंडित होगा वो आपको ज़रूर बता देगा। जिसको नहीं मालूम है, नहीं ज्ञान है, ऐसे ही झोला छाप वाले बने हुए हैं पंडित, तो उसको नहीं पता होगा। बहुत से लोगों से भी हम भी पूछ लेते हैं, जैसे किसी से पूछ लो तो वो नहीं बता पाते, कहते ये सब क्या है, किसी भी दिन पे कर लो। लेकिन ऐसा नहीं माना जाता। किसी भी काम को करने का, जैसे प्रत्येक देवता के लिए पूजा पाठ का विधि विधान, जैसे आज शुक्रवार है तो लक्ष्मी जी की पूजा होती है, गुरुवार को गुरुदेव की सभी को पता है, जो कि गुरु महाराज विष्णु भगवान की पूजा होती है। तो मंगलवार को हनुमान जी की पूजा होती है, हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। तो जिसका जो दिन है, जिसका जो नियम है, वो माना ही जाता है और वो माना ही जाना चाहिए। उसी तरह से हवन के लिए ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि हमने देखा है जब भी लोग करते हैं तो ऐसे ही कई बार कर लेते हैं। लेकिन जिसको मालूम है वो तो जब इतना कुछ विधि विधान से सब सामग्री एकत्र करके कर रहा है हवन, तो वो इसका भी ध्यान अवश्य ही रखेगा और उसको इसका अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। और मेरे आपको वीडियोज़ रेगुलर नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन हमारा प्रयास तो व्यस्तता के कारण ऐसा हो रहा है। और प्रयास यही है कि आपको रोज़ कम से कम एक वीडियो तो बनाकर आपके सामने ज्ञानवर्धक लाभकारी जानकारी आपके लिए लाते रहें और लाते रहेंगे। ये प्रयास ही करेंगे और प्रयास सफल होते हैं। और हमें ध्यान है कि हमें आपके उसके लिए भी वीडियो बनाना है, परीक्षा उपयोगी, परीक्षा की तैयारी कैसे करें, सामग्री इसकी बहुत जल्दी, इसके लिए भी आपको हम वीडियो प्रस्तुत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब मुझे दे इजाज़त, मिलेंगे फिर अगली चर्चा में, अगली परिचर्चा में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।